घमंड। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम लोकेश और दूसरे का नाम वेद था। लेकिन दोनों पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर थे। दोनों के माता पिता उनको लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने लोकेश और वेद को अच्छी शिक्षा देने के लिए गुरुकुल भेज दिया। लोकेश और वेद ने गुरुकुल में कुछ वर्ष रहकर अध्ययन किया। अब दोनों ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर विद्वान हो चुके थे। विद्वान होने के साथ ही उनमें इस बात का घमंड भी आ गया था कि वे बहुत विद्वान हैं। हर जगह दोनों ही अपने को अधिक श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करते थे। दोनों को कई बार उनके शिक्षकों ने इस बारे में समझाया, किंतु दोनों अपने को ही श्रेष्ठ समझते। इसका घमंड उनकी बुद्धि पर सवार था। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को गुरुकुल से अपने गांव वापस लौटना था। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। गांव के जमींदार को पता चला कि उनके गांव में दो विद्वान आए हुए हैं। जमींदार साहब ने दोनों विद्वानों को रात्रि विश्राम और भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। लोकेश और वेद दोनों जमींदार के घर आ गए। जमींदार ने दोनों के रुकने की अलग अलग व्यवस्था की और स्वादिष्ट पकवान बनवाए। जमींदार पहले लोकेश के पास गया और हालचाल जाना। जमींदार पहले तो लोकेश से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु अपने घमंड और वेद को नीचा दिखाने के लिए लोकेश जमींदार से बोला, वेद तो नाम का ही ज्ञानी विद्वान है। इतने दिन गुरुकुल में रहकर भी मैं कुछ नहीं सीखा और अभी भी गधा ही है। लोकेश की बातें जमींदार को अच्छी नहीं लगी। लोकेश से मिलने के बाद जमींदार वेद से मिलने गया। वेद ने भी लोकेश की तरह ही बातें की और कहा, लोकेश को कोई ज्ञान नहीं है, वह तो बैल है जिसे कुछ नहीं आता। जमींदार दोनों से बहुत निराश हुआ और कुछ देर पश्चात उसने लोकेश और वेद को भोजन के लिए बुलाया। दोनों भोजन के लिए आए और जब दोनों को थालियाँ परोसी गई तो थाली में घास और भूसा था। थालियाँ देखकर दोनों जमींदार पर बहुत क्रोधित होते हुए बोले, आपने यहाँ हमें बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? क्या हम कोई जानवर हैं जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं? जमींदार हाथ जोड़कर बोला, मान्यवर, आप विद्वान हैं और मेरे मेहमान हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था आपकी बेइज्जती करने का। आप दोनों ही विद्वान होकर एक दूसरे को बैल और गधा बोल रहे थे, इसलिए बैल और गधे को जो भोजन पसंद है मैंने आपको वही भोजन परोस दिया। जमींदार की बात सुनकर लोकेश और वेद को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी और जमींदार को धन्यवाद दिया। जमींदार ने भी दोनों को स्वादिष्ट पकवान खिलाए और दोनों की खूब आवभगत की। तो दोस्तों, हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है उस भगवान का दिया हुआ है। रुपया, पैसा, शिक्षा या फिर किसी भी प्रकार का रुतबा, हमें उसका उपयोग लोगों की मदद करने में या किसी अच्छे काम में करना चाहिए। उसका घमंड करके दूसरों को परेशान करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।